गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और आप हैं BSDC के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम सीखेंगे अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप को कैसे पर्सनलाइज करते हैं। पर्सनलाइज कहने का मतलब अपने डेस्कटॉप को कैसे हम अरेंज करके रख सकते हैं, यानी वॉलपेपर सेट कैसे करेंगे, आइकॉन को किस ढंग से रखेंगे। हमारा आइकॉन जो है, हमारा जो कंटेंट्स है, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है अपने डेस्कटॉप पे, इसको कैसे हम अरेंज करके रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉलपेपर क्या होता है। वॉलपेपर जो हमारे डिस्प्ले पे जो दिखाई दे रहा है उसको वॉलपेपर करते हैं। हम कैसे अरेंज करते हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का कुछ वॉलपेपर्स आपको दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले ये होता है स्टार्ट मेन्यू, या इसको विंडो की बोलते हैं, विंडोज़ या स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं। ये हमारा सर्च बॉक्स है, इसको कॉर्टोना बोलते हैं। कॉर्टोना के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे है टास्क व्यू, यानी जो भी टास्क हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आप कुछ डिफ़ॉल्ट है, में माइक्रोसॉफ्ट एज है। उसके बाद ये फाइल्स है, ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको पिन कर सकते हैं, यानी टास्क बार को पिन करके रख सकते हैं। मतलब बार बार आपको जो एप्लीकेशंस खोलने होते हैं तो डायरेक्ट आपको खोलने नहीं पड़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सिंगल क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेटवर्क सेटिंग है, लैंग्वेज है, यहाँ पे है, तो ये सारे सेटिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपने आइकॉन्स को कैसे, सबसे पहले हम जो देखते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप पे जो भी आइकॉन्स या फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाई देते हैं तो उसको कैसे हम अरेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, माउस पे राइट क्लिक करना होगा। हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉर्ट वाइज में जाएंगे। सॉर्ट वाइज में जाने के बाद आप अपने डेस्कटॉप को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। या नाम है, साइज है, आइटम है और डेट ऑफ मॉडिफाई, यानी आपका फाइल्स और फोल्डर जिस डेट से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके डेट से स्टार्ट हो, मतलब जो डेट वाइज आपको अरेंज हो जाएगा। उसके बाद है आइटम टाइप, यानी फाइल्स और फोल्डर के टाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका फाइल्स और आइकॉन जो होगा सब अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है साइज। साइज में क्या होता है कि आपका जो भी साइज है आपका आइकॉन्स का, तो उसको साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरीके से। और ये है नेम, यानी जो भी फाइल्स एंड फोल्डर है नेम के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, या अल्फ़ाबेटिकल होंगे, अल्फ़ाबेटिकल A to Z हो गया, J to A होंगे। इस तरीके के आइकॉन्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब अरेंज हो जाते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं नेम के हिसाब से कैसे चेंज होगा। हम क्लिक करते हैं सॉर्ट वाइज, उसके बाद नेम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही हमने नेम पे क्लिक किया, हमारा डेस्कटॉप आइकॉन क्या हो गया, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। उसी प्रकार फिर हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं अलग टाइप से हम अरेंज करना सीखेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट वाइज में जाएंगे और यहाँ पे चलते साइज के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। हम साइज के अकॉर्डिंग किए तो हमारा कुछ परिवर्तन हुआ, हमारा जो साइज है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या हो गया, अरेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट वाइज में जाते हैं, फिर आइटम टाइप के हिसाब से। आइटम टाइप के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा साइज फाइल एंड फोल्डर्स क्या हो गया, अरेंज हो गया। उसी प्रकार हम डेट वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फाइल्स और फोल्डर जो है डेट वाइज अरेंज हो गया। अब देखते हैं कि ये डेस्कटॉप का जो साइज है हम कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं। तो उसके लिए भी क्या करना होगा, हमारे फाइल्स एंड फोल्डर में माउस में राइट क्लिक करना होगा। अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम क्या कहाँ जाएंगे, व्यू में। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, देखिए यहाँ पे लार्ज आइकॉन है। जैसे ही हम लार्ज आइकॉन करते हैं तो हमारा फाइल्स और फोल्डर क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे लार्ज आइकॉन में दिखना स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार हम अरेंज करते हैं, व्यू, मीडियम साइज, तो हमारा फाइल्स और फोल्डर्स एंड आइकॉन जो भी है क्या होंगे, मीडियम आइकॉन दिखने लगे। उसी प्रकार
हम स्मॉल कर लिए। और एक और टॉपिक है कि आप अपने डेस्कटॉप को, जो भी फाइल्स और फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसको हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं, यानी छिपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और अनडिस्प्ले भी कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हम अनडिस्प्ले और डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहला नंबर तो हमारा डेस्कटॉप क्या है, डिस्प्ले हो रहा है, जितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं हमारे डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं। तो उसको कैसे हाइड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे माउस पे राइट क्लिक करना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा और सबसे लास्ट बटन होगा यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, हमारा जो भी डेस्कटॉप पे फाइल्स और फोल्डर होंगे और जो भी आइकॉन्स होंगे बाय डिफॉल्ट, वो सारे क्या होंगे, हाइड हो गए, यानी अनडिस्प्ले हो गए। अगर मान लीजिए कि आपको डिस्प्ले पे ऐसा किसी सिस्टम में आपको दिखाई दे दिया कि हाँ हम फाइल्स और फोल्डर डिस्प्ले कर रहे हैं, आइकॉन दिख रहा है, सब चीज़ें, बट जो भी फाइल फोल्डर दिखाई नहीं देते, इसका मतलब क्या है, हाइड कर दिया गया। तो उसको फिर से डिस्प्ले कैसे करेंगे, एनेबल कैसे करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है, कहीं अगर हम जा रहे हैं तो जिस रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते से वापस भी आएंगे। सिंपल वे में हम जिस तरीके से अपने डिस्प्ले को, आइकॉन्स को हाइड किए थे, तो उसको अनहाइड करने के लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस अपनाना होगा। क्या करना होगा, माउस से राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और वापस से शो डेस्कटॉप आइकॉन को क्या करेंगे, एनेबल कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेस्कटॉप आइकॉन्स वापस से दिखना स्टार्ट हो गया। इस टॉपिक चलते हैं, हम माउस की सहायता से ही चलते हैं। अभी आज जो भी टॉपिक हम सीखेंगे हमारा माउस के राइट क्लिक पे ही निर्भर करते हैं, यानी सारी चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा माउस ही है। तो सेकंड थिंग है कि हम अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो डेस्कटॉप के वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, स्मार्ट वे में कहीं भी कुछ नहीं जाना होगा, सिर्फ माउस की सहायता से हम डिस्प्ले को चेंज करेंगे, यानी वॉलपेपर्स इत्यादि हम सेट करेंगे। तो चलिए माउस की सहायता से हम वॉलपेपर अपना चेंज करते हैं। वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे। एक तो पहला है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर दिए हुए रहते हैं। चाहेंगे तो हम आप अपने पेंट की सहायता से जो भी प्रोजेक्ट से इमेज हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं, यानी ड्राइंग किए हैं, उसको भी वॉलपेपर पर चेंज कर सकते हैं। या आप अपने इंटरनेट की सहायता से डाउनलोड किए हुए वॉलपेपर को भी आप लगा सकते हैं। या आप अपने जो भी फाइल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में आप, या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपको इमेज है, चाहेंगे तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम माउस के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें सबसे नीचे दिखाई दे रहा है पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर्सनलाइज सेटिंग ओपन हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारे ओपन हो गया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए बैकग्राउंड को किस तरीके से हम लगा सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर, उसका सॉलिड कलर, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड शो। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेज दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ से देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा वॉलपेपर चेंज हो रहा है वो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट है। तो इसको प्रायोरिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ये इमेज हमको सेलेक्ट करना होगा, तो हम इसको इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, यानी वॉलपेपर
चेंज हो गया। चलिए इसको मिनिमाइज करके हम देखते हैं कि हमारा सही में सच में वॉलपेपर चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका वॉलपेपर जो है आपका चेंज हो गया है। दूसरा हमने क्लिक किया इमेज पे, आप यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मिनिमाइज करके चेंज हो गया है। तो आपका जो लास्ट जो आपका वॉलपेपर था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी फर्स्ट तो यहाँ पे दिख रहा है वो करंटली आपका वॉलपेपर सेट है। इससे पहले कौन सा वॉलपेपर लगा हुआ था यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, उससे पहले कौन सा लगा है ये दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरीके से आपको पता चलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम सॉलिड कलर को कैसे देख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपका जो वॉलपेपर है वो एक सॉलिड कलर के रूप में हो, यानी एक कलर हो, कोई भी वाइट हो, ग्रीन हो, रेड हो, ब्लैक हो, या कोई भी आपको जो एक्सेट्रा कलर है आपको वो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको क्या होगा, कलर हो गया होगा। मान लीजिए कि यहाँ ब्लैक क्लिक है तो ब्लैक डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, हमको कलर को ये पर्पल शैडो कर सकते हैं। जैसे हमने पर्पल शैडो पे क्लिक किया, यहाँ टिक आउट हो गया और हमारा डिस्प्ले का जो प्रीव्यू है दिखाई दे रहा है ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो उसको हम मिनिमाइज करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारा वॉलपेपर का सॉलिड कलर के रूप में हो सकते हैं। अगर यहाँ से आप कुछ कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर ये कलर आपको चूज नहीं करना है, एक कुछ नया कलर चूज करना है, तो आपको बाई कस्टम पे जाना होगा। कस्टम से देखिए, यहाँ कस्टम पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे कलर्स है और ये जो है आपको डिस्प्ले कर रहा होगा कि ये जो सेटिंग है किस तरीके के सेटिंग्स है। यहाँ से हमने कुछ सेटिंग्स चेंज कर लिए, अब डन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो हमने कस्टम कलर किया था वो अप्लाई हो चुका है। देखिए अब बैकग्राउंड के नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होगा कि आपको पिक्चर है, यहाँ से कितने दिन के बाद ये आपका स्लाइड अपने आप चेंज होते रहेगा। स्लाइड का मतलब होता है 1 by 1 ऑटोमेटिकली जो आपका जो पिक्चर्स जो है, बहुत सारे पिक्चर्स है एक साथ चेंज होते रहेंगे। तो वो किस रोटेशन में किस पीरियड में चेंज होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको स्लाइड शो बोलते हैं। तो स्लाइड शो की सेटिंग होती है, पहला पिक्चर कितने देर के बाद वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स हैं, हम उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट अगर हमको चाहते हैं कि 1 मिनट में हो या 10 मिनट में हो तो वो चेंज कर सकते हैं। शफलिंग का मतलब होता है कि आपका जो इमेज का जो है वो 1 2 3 4 5 करके ऐसे बाय डिफॉल्ट होंगे, आपने अरेंज करके रखे होंगे तो एक सीक्वेंस में होंगे। तो सफलिंग का मतलब होता है कि 1 2 के बाद 3 ना आके 4 ना आके क्या होगा 1 5 आ जाए, 3 आ जाए। रैंडम मतलब कहने का मतलब रैंडमली चेंज होगा, वो एक ऑर्डर में नहीं होगा, एक रैंडम ऑर्डर में होगा जो चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब इमेज जो है हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज करके हम पिक्चर को गैलरी से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर का एक फोल्डर्स होंगे वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। तो ये था माउस के राइट क्लिक से। आपके एक और सेटिंग्स है जो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू से क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जाना क्या होगा, सेटिंग्स। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज का। तो पर्सनलाइज ये हो जाएंगे, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे। तो उसमें भी सेम चीजें हैं, यानी बैकग्राउंड। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, या तो राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज कर सकते हो, या क्या कर सकते हो आप स्टार्ट मेन्यू को यूज करके आप कर सकते हो। ये 2 मेथड है और बहुत सारे मेथड है जो आप खुद जानोगे आपको आगे। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्क्रीन सेवर। स्लीप मोड को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो देखेंगे। तो आपको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हम चलते हैं, हम अपने माउस के राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स,
तो सबसे पहला मेथड पे हम चलते हैं राइट क्लिक करके। चलिए लॉक स्क्रीन के बारे में हम जानते हैं। लॉक स्क्रीन क्या होता है? लॉक स्क्रीन के क्लिक करने के बाद हमारे कुछ सेटिंग्स जो है ये ओपन हो गया। तो हम कुछ देर के बाद जो जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे कुछ काम नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है कि हमारा कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है लॉक हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या, कुछ पावर कंज्यूमिंग पावर कम हो जाती है। तो एक स्मार्ट तरीका है उसको कम करने का। तो चलिए यहाँ पे देखें विंडो स्पॉइल्ड है, आप पिक्चर के रूप में भी ले सकते हो, स्लाइड शो के रूप में भी ले सकते हो। तो ये तरीके हैं। उसके बाद कर्टोना लॉक सेटिंग्स कैसे होते हैं। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग क्या है? स्क्रीन सेवर में क्या होता है, पावर सेविंग होता है एंड स्लीप मोड होता है। यानी आप अपने स्क्रीन कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं, यानी गो ग्रीन को भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेटिंग्स है टर्न ऑफ, बैटरी पावर टर्न ऑफ, यानी बैटरी का जो पावर है वो कैसे उसको ऑफ कर सकते हैं, कितने देर के बाद। आपको 5 घंटे के बाद बंद हो सकता है, 4 घंटे के बाद, डिफॉल्ट 25 मिनट, 15 मिनट आप सेटिंग्स कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बैटरी का जो पावर है कंज्यूमिंग वो कम हो जाए और स्लीप मोड में चला जाए। उसके बाद आप स्लीप मोड कब एक्टिवेट कर सकते हैं। स्लीप मोड से क्या होता है कि आपका जो पावर है कंज्यूमिंग वो स्लीप मोड में, मतलब हमारा सिस्टम जो होता है बंद नहीं होता है, बस उसका पावर का कंज्यूमिंग बंद हो जाता है। आपको फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सिंगल क्लिक करो, कोई भी स्क्रीन पे क्लिक करोगे आपका क्या होगा, स्लीप मोड ऑन हो जाएंगे। तो ये सेटिंग्स है, पावर सेटिंग्स। वापस चलते हैं। दूसरा है कि सेम सेटिंग में जाके हम देखते हैं। एक तो हम राइट क्लिक के माध्यम से था, अब चलते थीम्स। थीम्स क्या होते हैं? थीम्स में क्या होते हैं कि एक ऐसा वॉलपेपर जो होता है एडवांस वॉलपेपर, जिसमें क्या होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, साउंड होते हैं, माउस का कर्सर का इफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें एकदम मिश्रण होता है उसमें। तो एक उसको थीम्स बोलते हैं। तो थीम्स भी आप डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे विंडोज़ का कुछ थीम्स अप्लाई है वो आप देख सकते हो, या खुद से आप क्रिएट भी कर सकते हो, कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो। डेस्कटॉप सेटिंग है इत्यादि। जानते हैं टास्क बार क्या होता है, यानी जो भी काम कर रहे होते हैं वो टास्क बार होता है। वो टास्क बार मेन्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं, ये टास्क बार है। तो टास्क बार को कहाँ पे पोजीशन देना है, इसको कैसे पर्सनलाइज करना है, वो हम आज सीखेंगे। तो टास्क बार में सबसे पहले क्या करते हैं, 2 तरीके से 3 तरीके से टास्क बार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये टास्क बार है। टास्क बार के खाली जगह पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और सिंपल चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे टास्क बार सेटिंग्स। टास्क बार में हम क्लिक किए तो हमारा टास्क बार सेटिंग क्या हो गया, ओपन हो गया। दूसरा तरीका है स्टार्ट, उसके बाद सेटिंग्स, फिर वही जाना होगा हमें पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको जाना होगा टास्क बार पे। तो ये टास्क बार हमारा मेन्यू ओपन हो गया। टास्क बार ऑटोमेटिकली ये है ऑप्शन, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड, यानी आपका जो डेस्कटॉप मोड में है ऑटोमेटिकली हाइड होंगे। किस तरीके से करेंगे वो देख रहे हैं ना, यहाँ पे टास्क बार जो है हम हाइड नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे हम हाइड कर सकते हैं, उसका टास्क बार हाइड का क्या फीचर्स है आपको ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है कि टास्क बार हाइड को इन डेस्कटॉप मोड को क्या कर सकते हैं, ऑन कर देते हैं, हम मिनिमाइज करते हैं। अभी देखिए टास्क बार जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टास्क बार हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टास्क बार हाइड हो गया, उसको वापस से ऑफ कर देते हैं। चलिए अब देख रहे हैं टास्क बार हाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे है
ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। यानी कहने का मतलब है हमारा जो पीसी है यानी हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी डेस्कटॉप मोड में चल रहा है, जब टैबलेट मोड में आएंगे तो वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली फिर हाइड हो जाएंगे टैबलेट मोड में। उसके बाद होता है स्मॉलर टास्क बार बटन। जब यहाँ हम स्मॉलर टास्क बार को ऑप्शन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, देखिए हमारा दिख रहा है ना क्या डिफरेंस हो गया। जब हमारा टास्क बार को क्या किया एकदम स्मॉलर हो गया, मतलब छोटे से भागे में हो गया, छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना स्मॉलर स्पेस पे। तो इस तरीके से इसको वापस से ऑफ करते हैं और देखते हैं टास्क बार फिर अपने नॉर्मल साइज में हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट टास्क बार का लोकेशन क्या होता है, बॉटम में होता है, यानी हमारा नीचे होता है, डिस्प्ले के नीचे होता है। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड चलते हैं। तो सबसे पहले क्लिक कहाँ करना होगा, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अब वापस से करते हैं लेफ्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि टास्क बार का लोकेशन क्या है, हमारा एकदम बिल्कुल टैबलेट मोड की तरह दिखाई दे रहा है और वो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। ओके, अगर यही चीज हम चाहते हैं कि हम ऊपर दिखाई, यहाँ पे दिखाई दे टास्क बार, तो करना होगा टॉप। अब देखिए हमारे टास्क बार का लोकेशन क्या हो गया, टॉप पे दिखने लगे। अगर यही चीज चाहते हैं कि हमारा राइट साइड दिखे तो कैसे करेंगे, जाना होगा आपको टास्क बार लोकेशन और स्क्रीन पे जाना होगा, उसको मेन्यू खोलेंगे और क्या करेंगे, राइट साइड। अब देख लीजिए राइट साइड जैसे ही मैंने किया टास्क बार का लोकेशन क्या हो गया, राइट साइड हो गया। तो अगर आपके डिस्प्ले में टास्क बार का लोकेशन जो है आपको चेंज हो गया, आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है, तो आप अपने इस मेथड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अपना लोकेशंस या टास्क बार के सेटिंग्स को लोकेशन को सही कर सकते हैं। तो चलिए हमारे लिए सबसे अच्छे कंफर्टेबल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, बॉटम होते हैं। तो फिर वापस हम इसको बॉटम कर देते हैं। चलिए इसको हम वापस बॉटम में कर दिए। यह है नोटिफिकेशन एरिया, यानी हमारे कंप्यूटर में जो भी कुछ नोटिफिकेशन चलते हैं तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशंस बार है, तो उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने सीखा अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।